एक हुमा एक ख्याली चिड़िया है। हुमा एक ख्याली चिड़िया, जैसे अनका एक ख्याली चिड़िया है। अनका जो वर्ड है उर्दू में आता है ना, गालिब साहब ने भी जो अनका को इस्तेमाल किया है। तो अनका जो है जैसे एक ख्याली चिड़िया है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है, उस तरह से हुमा भी अब उधर एक ख्याली चिड़िया है। हुमा का कोई एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हुमा चिड़िया के बारे में ये कहते हैं कि जिसके ऊपर हुमा चिड़िया का साया रहता है ना, वो बहुत अमीर होता है। हाँ, उसकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरह से गुजरती है। और एक बाले हुमा होता है, हुमा का बाल, ठीक ना। तो हुमा का बाल भी जिसके पास होता है वो भी बहुत खुशकिस्मत होता है, और हुमा का साया भी जिसके ऊपर होता है वो भी बहुत खुशकिस्मत होता है। बात समझ में? तो हुमा की एक कश्मीरी मतलब एक कहानी है। उस कहानी में कश्मीर में कोई एक गांव है, उस गांव में एक आदमी रहता था। अब वो लकड़हारा था वो, और रोज़ सुबह होते ही जंगल में चला जाता था। अब वो लकड़ी काटता था, लकड़ी काट करके लाता था। तो लकड़ी के जो टाल होता था, उस लकड़ी के टाल पर लकड़ी को बेचता था, और उससे उसका खर्च बर्च चलता था। उसकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। तो वो बूढ़ा हो गया था और काफ़ी कमज़ोर हो गया था, ठीक। तो एक मर्तबा लकड़ी जंगल में काट रहा था, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो ज़मीन में लेट गया। वो जब वो ज़मीन में लेट गया तो उस जंगल में एक हुमा नाम की एक चिड़िया रहती थी। हुमा नाम की एक चिड़िया रहती थी। तो हुमा के बारे में ऐसा मशहूर है कि हुमा जो है लोगों के ऊपर एहसान किया करती है, जिसको मान जाती है उसके ऊपर एहसान करती है। बस वो चिड़िया आई, और आने के बाद ये लकड़ी के गट्ठर बांध करके और आराम से तो आराम कर रहा था, लेट गया था। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस हुमा चिड़िया आई, तो हुमा चिड़िया का उसके ऊपर जो है उसको बहुत तरस आया। तो उसने जो है उसकी मदद करने की ठानी। तो उसने एक सोने का अंडा दिया, और सोने का अंडा जो है उसके जो गट्ठर था बंधा हुआ, उसी के ऊपर उसने दिया। तो वो जब देखा तो अंडा था सुनहरे कलर का। तो ये अंडा को इसने जेब में रख लिया, लेकर के गया लकड़ी के टाल पर, जो लकड़ी का बिजनेस करता था, उसको अपना लकड़ी तोड़ करके उसको बेचा। और उसने उसके साथ उसको अंडा भी दे दिया, कहा ये अंडा है, ये आप रख लीजिए। कोई चिड़िया आई थी और अंडा दे करके चली गई थी। बस वो देखा, बस देखने के बाद वो समझ गया कि सोने का अंडा है, तो बहुत खुश हुआ। मगर वो मक्कार टाइप का था, धूर्त था, उसने उसकी कोई कीमत उसको नहीं दिया। और वो भी नहीं जानता था, जो बूढ़ा लकड़हारा, कि इस अंडे की कीमत इतनी है। वो सोचा कोई किसी चिड़िया का अंडा है, इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो वो जो व्यापारी था, उस व्यापारी ने इससे कहा कि जिस चिड़िया का ये अंडा है, उस चिड़िया को तुम ले करके आओगे तो मैं तुमको बहुत सारा धन दौलत, बहुत मैं तुमको रुपया दूंगा। बस ये आदमी कहा ठीक है। बस लकड़हारा गया, और जाने के बाद ऐसे ही जो है बहाना करके लेट गया ज़मीन पर। और वो चिड़िया आई। जब वो चिड़िया आई तो वो सोची कि मैं इधर उधर अंडा दे दूंगी अगर इसके अगल बगल, तो हो सकता है कि इसकी नज़र न पड़े, इसको न मिले। बस ही एकदम इसके बगल में जो है बैठ करके, और वहीं पर जो है बैठी अंडा देने के लिए। जब बैठी थी, ये बहाना करके लेटा था, बस ये उसको पकड़ लिया। यदि उसको पकड़ लिया तो अब वो कहने लगी कि भाई मुझको तुम क्यों पकड़ रहे हो, मुझको छोड़ दीजिए, आप मुझको कहाँ ले करके जाओगे। तो वो एक नहीं सुना, पकड़ लिया, लेकर जाने लगा। तो उसने कहा, हुमा चिड़िया ने, अच्छा तुम एक काम करो कि मेरा एक बाले हुमा भी, शायरी में बाले हुमा लोग यूज करते हैं। कई जगह बेदिल ने भी बाले हुमा यूज किया है। बात समझ में? एक बाले हुमा देखो बाले हुमा, शमशीर कातिल बाले हुमा हो जैसे, शमशीर कातिल बाले हुमा हो जैसे, जान जिस्म से निकली
जैसे अरमा निकला, जान जिस्म से निकली जैसे अरमा निकला। मतलब ये हुआ इसका कि मुद्दतों से मेरी ये आरजू है, अब जीने की तमन्ना नहीं है, मैं मरना चाह रहा हूँ, मैं मरना चाह रहा हूँ, इस ज़िंदगी से मैं आजिज़ आ गया हूँ, मैं मरना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे मरने में अगर कोई मदद करे, जान के निकलने में अगर कोई मदद करे तो उसका एहसान होगा, उसका क्या होगा, एहसान होगा। तो शमशीर कातिल बाले हुमा हो, जैसे कि कातिल शमशीर लेकर के आ गया मेरे सामने, ठीक, अब वो मुझको मार देगा, तो मैं तो मरना ही चाह रहा हूँ, अपने से तो मैं मर नहीं सकता हूँ। तो जो उसका जो कातिल का जो शमशीर कातिल है, कातिल की जो शमशीर है, अब वो तो मेरे ऊपर एहसान न करेगी मुझको मार के, क्योंकि मैं मरना ही चाह रहा हूँ। तो हुमा का जो बाल है ना, हुमा का बाल को एहसान से रिलेट किया जाता है कि जिसके पास हुमा का बाल होता है, ठीक ना, उसकी ज़िंदगी बड़े अच्छी तरह से जो है गुजरती है, ठीक, उसके बाद धन दौलत की कमी नहीं रहती है, उसकी आरजू पूरी हो जाती है, उसकी आरजू पूरी हो जाती है, हुमा का बाल जिसके पास हो। तो कातिल की जो शमशीर है वो भी तो मेरी आरजू पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कातिल का शमशीर मेरे लिए बाले हुमा है, शमशीर कातिल बाले हुमा हो जैसे, जान जिस्म से निकली जैसे हरमा निकला। बात समझ में? तो वो एक नहीं सुना, वो तो वो कहा कि तुम ये बाल मेरा एक ले लो और ले करके आग के पास जाओ, तो तुम मेरी दुनिया में पहुंच जाओगे, मेरे नगर में पहुंच जाओगे, मेरे यहाँ पहुंच जाओगे, मेरे देश में, ठीक। और वहाँ जब तुम जाओगे तो मेरे जो लोग हैं वो तुमको जो है बहुत जो है तोहफा देंगे, तुमको अमीर कर देंगे, तुमको धनी कर देंगे। तो ये नहीं माना, उसके बाद कहा कि नहीं चलो तुम, माना नहीं ये, और उसको अपने कमर में उसको बांध लिया चिड़िया को, हाँ बांध करके, ठीक, और दौड़ता हुआ जाने लगा। तो सफोकेशन की वजह से चिड़िया मर गई हुमा। जब चिड़िया मर गई तो वो जब वहाँ पहुँचा तो देखा चिड़िया मरी है, तो लकड़हारा सोचा कि अब तो मरी हुई चिड़िया का वो क्या मुझको कीमत देगा व्यापारी। तो उसने कहा कि ठीक है, अब चिड़िया जो बता रहे थे अब वही करके देख लें, इससे तो हाथ धो लिया हमने, ठीक। तो एक बाल उसका निकाल के आग के पास ले गया। जब आग के पास ले गया तो वो उस चिड़िया की दुनिया में वो पहुंच गया, उस चिड़िया के मुल्क में, ठीक, मगर मरी हुई चिड़िया के साथ पहुंचा, मरी हुई चिड़िया के, तो उसके साथ मरी हुई चिड़िया भी जो पहुंची। अब जब वो पहुंचा उस मुल्क में तो लोग जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके रिलेटिव थे चिड़िया के, वो देखे मरी हुई है तो सब लोग अपना रोने लगे। तो एक छोटी सी चिड़िया आई और अपने चोंच में एक तिनका दाना, ये घास, हरी घास लिए हुए थी कोई। तो आकर के पूछी क्या बात है लोगों से, तो लोगों ने बताया कि ऐसी बात है, ये मर गई। तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, ये जो घास है इसके ऊपर आप रख दीजिए तो ये जी जाएगी। तो वो घास लोग उसके ऊपर रख दिया गया और वो चिड़िया जी गई। जब वो आँख जब वो खोली तो उसी लकड़हारे को देखी तो वो गुस्सा हो गई। वो क्या हो गई, गुस्सा हो गई उसके ऊपर। गुस्सा होने के बाद उसने इससे कहा कि इस बूढ़े लकड़हारे, तुम ये अपनी जो है लकड़ी का गट्ठर तुम उठाओ, है ना, और तुम यहाँ से फौरन चलो, हट जाओ यहाँ से, मेरे सामने से। मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान करना चाहा, तुम्हारी गरीबी मैंने दूर करना चाहा, मैंने तुम्हारी मदद करना चाहा, और तुमने मेरी जान ले लिया। तुम मुझको पकड़ लिए बेचने के लिए। अरे वो जो मैं अंडा देती थी वो सोने का अंडा था, अब मैं रोज में तुमको सोने का अंडा देती। मैं तुम्हारी गरीबी दूर करने का, मैं तुम्हारी गरीबी में दूर करना चाहती थी, मैं तुमको खुशहाल देखना चाहती थी। उसके बाद फिर बाद में
लगातार फिर उस दुनिया से फिर आ गया, ठीक। और आने के बाद फिर वही मुसीबत भरी ज़िंदगी, रोज जाना, रोज लकड़ी काटना, बूढ़ा हो गया था, काट नहीं पा रहा था, ठीक ना। तो यहाँ से ये जो लोग जो हुमा को यूज करते हैं अपने शायरी में, अपने पोइट्री में, और हुमा के बाल को जो यूज करते हैं, ये ख्याली चिड़िया है ये, ठीक ना। तो जिसके ऊपर हुमा का साया होता है, ये माना जाता है कि वो बहुत लकी है। सुनो, लकी चिड़िया मानी जाती है हुमा, इज लकी बर्ड, हुमा को लकी चिड़िया मानी जाती है। और ये माना जाता है कि जिसके ऊपर हुमा का साया रहता है, ठीक ना, वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारता है, ठीक। और जिसके पास हुमा का पंख रहता है, हुमा का जो फिदे, जिसके पास हुमा का बाल रहता है, हुमा का पर रहता है, वो भी बहुत खुशहाल जिंदगी बिताता है, गुजारता है।